हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज हम लोग करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्रमचय तथा संचय, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं, तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, 2 नीले कोमा 3 हरे तथा 4 लाल रंग के झंडे से कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं यदि सभी को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप में व्यवस्थित किया जाए। करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए दिया है, दिया है नीले रंग के झंडों की संख्या, नीले रंग के झंडों की संख्या, झंडों की संख्या, नीले रंग के कुल झंडों की संख्या कितनी है? 2। और हरे रंग के झंडों की संख्या, हरे रंग के झंडों की संख्या बराबर 3। और लाल रंग के झंडों की संख्या, लाल रंग के झंडों की संख्या बराबर कितनी है? 4। तब कुल झंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब कुल झंडों की संख्या, तब कुल झंडों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 + 3 + 4, यानी कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 4 9, कुल झंडों की संख्या। अतः तब इनसे बनने वाले झंडों की कुल संख्या, अतः दिए गए झंडों से बनाए जाने वाले सिग्नलों के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? अतः दिए गए झंडों से बनाए जाने वाले सिग्नलों के कुल प्रकार, सिग्नलों के कुल प्रकार, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इंटू 4 फैक्टोरियल। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। इसके बाद इधर देखिए, ये देखिए 9 फैक्टोरियल को अपने लोग खोलेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 3 को 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 1 फैक्टोरियल 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए काट देते हैं। सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल आउट गया, 4 1 4 से 4 गया, 3 से 3 गया। अब 2 3 6 से 6 गया। अब नीचे कितना बचा? 2 1 2 चाकू 8। अब ये बचा देखिए 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, 9 चौक 36 इंटू 7 बना 35। और ये आंसर आ जाएगा कितना? 1260, सॉरी 1260। आंसर कितना आ जाएगा? 1260। इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 1260। कर लीजिएगा, इसको कर लीजिए, यही आपका आंसर है। इसको कर लीजिएगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अच्छे से कर लीजिएगा इसको। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है 2 गुलाबी तथा 4 संतरी रंग के कुल 6 स्टिकर है। एक पंक्ति में इनको डिजाइन किया गया है। इस तरह से कितने डिजाइन संभव हैं? सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है गुलाबी स्टिकरों की संख्या कितनी है? दिया है गुलाबी
स्टिकरों की संख्या, गुलाबी स्टिकर की संख्या बराबर, तो गुलाबी स्टिकरों की संख्या 2 और संतरी स्टिकरों की संख्या, संतरी रंग के स्टिकरों की संख्या बराबर कितना है, संतरी रंग के 4। तब कुल स्टिकरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, 2 और 4 6। तब कुल स्टिकरों की संख्या ये बराबर हो जाएगा 2 + 4 बराबर 6। अतः दिए गए स्टिकरों से डिजाइन बनाए जाने के कुल प्रकार, अतः दिए गए स्टिकरों से दिए गए स्टिकरों से डिजाइन बनाए जाने के कुल प्रकार, कुल प्रकार कितने हैं, 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। देखो 6 फैक्टोरियल लिख दे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कट गया, 2 3 6 तो 3 5 15 आंसर आ जाएगा आपको। इसको कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है एक बच्चे के पास 3,3 तथा 8 अंक लिखे हुए प्लास्टिक के खिलौने हैं, इनसे 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखिए एक बच्चा है, उसके पास प्लास्टिक के खिलौने हैं, उस पर अंक 3 लिखा हुआ, उसके बाद 2 है, और अंक जिस पे 8 लिखा हुआ उसकी खिलौनों की संख्या कितनी है, 1 है। देखिए सबसे पहले लिखें, दिया है अंक 3 वाले प्लास्टिक के खिलौनों की संख्या, प्लास्टिक के खिलौनों की संख्या, खिलौने की संख्या बराबर कितने हैं, 2। अंक 8 वाले प्लास्टिक के खिलौने की संख्या बराबर कितनी है, 1। तब कुल खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। कुल खिलौने की संख्या बराबर हो जाए 2 + 1 बराबर 3। अतः दिए गए खिलौने से 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं बनाए जाने के कुल प्रकार, बनाए जाने के कुल प्रकार, बनाए जाने की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो आंसर 3 आएगा। कितना आएगा आंसर, 3। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। पहले इसको कर लीजिएगा। आप देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें
5 पार्ट दिए। ये कह रहे निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। इंडिया, इंजीनियरिंग, कुरुक्षेत्र और इंडिपेंडेंस और इंटरमीडिएट। इनसे अब देखिए, सबसे पहले करते हैं इंडिया वाला। इंडिया, देखिए इंडिया शब्द में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? इंडिया शब्द में कुल अक्षरों की संख्या 5, जिसमें आई 2 बार आया, 2 बार है। तब इनसे बनने वाले कुल क्रमचों की संख्या, तब इनसे बनने वाले कुल शब्दों की संख्या या कुल क्रमचों की संख्या? कुल शब्दों की संख्या। टोटल कितने हैं? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। पांच को 20 तिया 60। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसको पहला पार्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है इंजीनियरिंग। JINEERING। देखिए इंजीनियरिंग शब्द में कुल 11 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों जिसमें ई अक्षरों की संख्या कितनी है? ई अक्षरों की संख्या बराबर 3 और एन अक्षरों की संख्या बराबर कितनी है? एन कितने? 1 2 3। जी अक्षरों की संख्या बराबर, जी कितने हैं? 1 और 1 2। आई अक्षरों की संख्या बराबर कितनी है? 2। तथा शेष अक्षर भिन्न है, तथा शेष अक्षर भिन्न है। तब इनसे बनने वाले शब्दों की कुल संख्या, अतः इनसे बनने वाले शब्दों की कुल संख्या, शब्दों की कुल संख्या 3 कुल अक्षर कितने हो जाएंगे? 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यही इसका आंसर होगा। इतना कर लीजिएगा, फिर अगले अपने लोग क्वेश्चन नंबर इसका अगला पार्ट करते हैं। इसके 2 पार्ट और 3 पार्ट और बचे हुए, टोटल 5 पार्ट है। इसके अगले पार्ट करते हैं। पहले इसको कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, फिर लोग क्वेश्चन। अब देखिए, देखते हैं 11th के तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। ये है कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र, KURUKSHETRA, कुरुक्षेत्र। देखिए कुरुक्षेत्र में कुल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये बार बार आता है। अरे कुरुक्षेत्र में कुल 11 अक्षर हैं। कुल अक्षरों की संख्या बराबर 11। कुल अक्षरों की संख्या बराबर 11, जिसमें के अक्षरों की संख्या के अक्षरों की संख्या बराबर 2 और आर अक्षरों की संख्या यू अक्षरों की संख्या बराबर 2। आर कितनी बार है? आर अक्षरों की संख्या बराबर 2 और के भी हो गया, एस भी 1 है, एच भी 1 है, ई भी 1 है, टी भी 1 है, ए भी 1 है तथा शेष अक्षर भिन्न है। तब इनसे बनने वाले शब्दों की कुल संख्या तथा शेष अक्षर भिन्न है। तब इनसे बनने वाले शब्दों की कुल संख्या, तब इनसे बनने वाले क्रमचयों की कुल संख्या, बराबर 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 ही। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसको इतना ही लिख लेते हैं। अगर सॉल्व करना है तो आंसर इसका आएगा, आप एक बार सॉल्व कर लिए। इतना ही अगर एग्जाम में कर देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखते। 4 है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इंडिपेंडेंस शब्द में कुल अक्षरों की संख्या, बराबर कितने हैं? 12। जिसमें आई कितनी बार है? आई कितनी बार है? आई 1 बार है। एन कितनी बार है? एन अक्षर कितनी बार है? 2 बार है। एन अक्षर कितनी बार है? 1 और 1 2 और 1 3। जिसमें एन अक्षरों की संख्या, बराबर 3। और डी अक्षर कितनी बार है? 1 और 1 2। डी अक्षरों की संख्या बराबर 2। और ई कितनी बार है? 1 2 और 1 3 और 1 4। 1 2 3 और 1 4। ई अक्षरों की संख्या कितनी बार है? 4। तथा शेष अक्षर भिन्न है, तब इनसे बनने वाले क्रमचयों की कुल संख्या,
बनने वाले क्रमचियों की कुल संख्या बारह फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यही आपका आंसर होगा। इसको कर लीजिएगा। देखिए इसका एक पार्ट बचा है, वो आपको खुद करना है, ठीक है ना। इसके बाद अपने लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट उसमें देख लीजिए कुल कितने अक्षर हैं। कुल हैं आपके इंटरमीडिएट में देख लीजिएगा कुल 11 अक्षर या 12 अक्षर होंगे शायद, और इसको आपको खुद करना है, इसका आंसर करिएगा। फिर अब अपने लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, इसको कर लीजिएगा। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 8 व्यक्तियों को एक पंक्ति, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कह रहा है एक गोल मेज पर कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। अब इसका देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। देख लो दिया है कुल व्यक्तियों की संख्या, दिया है व्यक्तियों की कुल संख्या आठ। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। आठ व्यक्तियों को एक पंक्ति में बैठाए जाने के कुल प्रकार, बैठाए जाने के कुल प्रकार बराबर होगा 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कितना होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका आंसर आएगा 40 320। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट 8 व्यक्तियों को गोलाकार मेज पर बिठाए जाने के कुल प्रकार। 8 व्यक्तियों को गोलाकार मेज पे बिठाए जाने के कुल प्रकार। आठ व्यक्तियों को गोलाकार मेज पर बिठाए जाने के कुल प्रकार, बैठाए जाने के कुल प्रकार कितना होता है? n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 8 - 1 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल, यानी कि 7 6 5 4 3 2 और 1। ये हो जाएगा कितना? 50 40। 7 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 50। क्वेश्चन नंबर 12 इसको कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 10 मोतियों को पिरोकर एक हार कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। तो देखिए दिया है मोतियों की संख्या बराबर 10। देखिए मोतियों की माला बनाने के लिए दक्षिणावर्त वामावर्त में कोई फर्क नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा? यदि दक्षिणावर्त वामावर्त में कोई फर्क भेद ना हो, यानी कोई अंतर ना हो, तो इनसे बनने वाले कुल क्रमचियों की संख्या कितनी होती है? 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल, यानी 10 है। देखिए दिया है मोतियों की कुल संख्या, मोतियों की कुल संख्या बराबर कितना होगा? 10। मोतियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए देखिए मोतियों को पिरोकर हार
बनाने के लिए दक्षिणावर्त और वामावर्त में कोई भेद नहीं होगा। दक्षिणावर्त और वामावर्त में कोई भेद नहीं। अतः इनसे बनने वाले कुल क्रमचों की संख्या, अतः इनसे बनने वाले कुल क्रमचों की संख्या, कुल क्रमचयों की संख्या 1/2 इंटू 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 9 फैक्टोरियल बटे 2। अब क्वेश्चन नंबर इधर 14 कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 इधर कर लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है 15 भिन्न भिन्न फूलों से एक हार कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। इसका भी वही आंसर हो जाएगा सेम। देखिए दिया है फूलों की कुल संख्या, फूलों की कुल संख्या बराबर 15। देखिए फूलों की माला बनाने के लिए दक्षिणावर्त वामावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त में कोई अंतर नहीं होगा। अतः इनसे बनने वाले कुल क्रमचों की संख्या, अतः 15 फूलों से हार बनाए जाने के कुल प्रकार, हार बनाए जाने के कुल प्रकार, जाने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे 1/2 इंटू 15 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1/2 इंटू 14 फैक्टोरियल। यही आपका आंसर होगा। इन दोनों क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, फिर अपने लोग इसका क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है 8 व्यक्तियों को एक गोलाकार मेज, एक गोल मेज पर कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है, जबकि किन्हीं दो व्यवस्थाओं में किसी का भी पड़ोसी एक ना हो। किसी भी व्यवस्थाओं यानी दक्षिणावर्त वामावर्त में कोई भेद नहीं है। दिया है व्यक्तियों की कुल संख्या, दिया है व्यक्तियों की कुल संख्या बराबर 8। देखिए 8 व्यक्तियों को एक गोलाकार मेज पर बिठाए जाने के कुल प्रकार, जबकि कोई दो पड़ोसी एक ना हो। 8 व्यक्तियों को गोल मेज पर बैठाने के कुल प्रकार, जबकि कोई तो पड़ोसी जबकि
जबकि दो व्यवस्थाओं में किसी का भी पड़ोसी एक ना हो, जबकि दो व्यवस्थाओं में किसी का भी पड़ोसी एक ना हो, अर्थात दक्षिणावर्त और वामावर्त में कोई भेद नहीं ना हो, तब कुल क्रमशों की संख्या बराबर हो जाए 1/2 8 - 1 फैक्टोरियल, 1/2 इंटू 7 फैक्टोरियल, 1/2 7 फैक्टोरियल का मान होता है 50 40, याद कर लीजिए, और इसका आंसर आ जाएगा 25 20। यही आपका आंसर है। देखिए ये कर लीजिए। आज के लिए अपने देखिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, यानी 7.6। अब इसके आगे करेंगे, यानी अब देखिए अपने लोगों ने क्रमचय बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर लिया है। अब इसके आगे जो आएगा वो आएगा संचय। तो क्रमचय हम लोगों ने कर लिया, इसके आगे की वीडियो देखेंगे, अपने लोग संचय करेंगे आगे की क्लास में। तो आज के लिए अपने लोग इतने रखते हैं, शेषकार करते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कर लीजिएगा।